बना के रखना। चलिए अब हम बात करते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक पे कि इंपॉर्टेंट जलप्रपात और उसकी हम ट्रिक देखते हैं। दोस्तों मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाई है इसकी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये 5 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, जलप्रपात हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। जोग गोरसोप्पा जो है, ये जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पे बना हुआ है और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। गोकक है जो गोकक नदी पर है और कर्नाटक में है। धुआंधार फॉल्स कहां पर है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश में स्थित है। मुंडुरु जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड पे है। दोस्तों अब हमें कंफ्यूजन हो जाता है कैसे याद रखें, बार बार डिफिकल्टी होती है। अरे यार आज तो याद रहेगा, 3 दिन बाद भी याद रहेगा, बट एग्जाम जब आएगी 2-3-4 महीने का समय हो जाएगा बीच में, हमें याद नहीं रहेगा। इंस्टेंटली क्वेश्चन आया, हम गलत करके आ गए, तो क्या मतलब निकला हमका, उस टाइम हमने इतनी मेहनत करी उसको समझने में, क्या मतलब निकला हमारा फिर। तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे मैं आपको परमानेंटली इसको याद करा दूंगा, बार बार रिवीजन का झंझट खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके हम ट्रिक से याद करते हैं। चलिए पहला लेते हैं हम जोग फॉल्स को। तो फ्रेंड्स इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जोग गोरस्पा शरावती नदी और कर्नाटक पे स्थित है। पहला एक तो इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि जोग गोरस्पा जो है, ठीक है, गोरसप्पा जो है, ये फॉल्स जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है दोस्तों, सबसे ऊंचा, ध्यान रखिएगा, मैंने सबसे ऊंचे की बात करी है। ओके फ्रेंड्स, बड़े की बात नहीं करिए, ऊंचे की बात करिए। तो जोग गोरस्पा जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, तो ध्यान रखिएगा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जो है वो इसी जोग गोरस्पा उसी पर बना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, आप स्टोरी ऐसे ध्यान रखिएगा कि आप जोग, जोग वर्ड पकड़िए। जोग, जोग क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, वो काले काले जो होते हैं जोग, जो चिपक जाते हैं बॉडी पे, चिपकते कि ना चिपकते हैं, है ना। तो वो जोग जो है वो एक आदमी को चिपक गए। अब वो आदमी को इसलिए चिपके कि वो होश में ही नहीं था, वो शराब के नशे में धुत होकर इधर उधर घूम रहा जंगल में, तो उसको जोग जो थे काले कलर के वो बॉडी पे चिपक गए उसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो शराब के नशे में था, होश में होता तो शायद उसको नहीं चिपकते, बट वो शराब के नशे में था। अब शराब के नशे में दोस्तों क्या होता है, नाटक करता है ना कोई भी इंसान, उसको समझाओ तो समझता नहीं है, कुछ भी फालतू नाटक करता है। तो अब ये पूरी स्टोरी थी, अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो आदमी शराब के नशे में था और उसके जोग चिपक गए। तो इससे हमारा क्लियर हुआ कि जोग जो हमारा जलप्रपात है वो कहां पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। शराब से हमारा क्या हुआ, शरावती नदी बन गया। अब शराब पी के आदमी क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है नाटक करेगा। तो नाटक करने से हमारा बना कर्नाटक, तो वो कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी, ठीक है, पे बना हुआ है और कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया, जोग गोरस्पा जो है वो शरावती नदी बना हुआ, ये स्टोरी थी। आपको दिमाग में 100% याद रहेगा। आप चाहे भूलने की कोशिश कर लेना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना इससे, तो आपके दिमाग में जरूर क्लिक होगा कि इस तरीके से मैंने वीडियो में सुना था। चलिए अगला देखते हैं हम अब। अगला कौन सा है हमारा, शिव समुद्रम। अब शिव समुद्रम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ पर समुद्र दिख रहा होगा, ठीक है, शिव समुद्रम में हम पकड़ेंगे समुद्र को। समुद्र जो है दोस्तों, वैज्ञानिक ने बोल रखा है कि समुद्र का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, अब बढ़ रहा है और जो हमारी धरती है जहां पर भूभाग है वो स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो समुद्र का जो स्तर बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, स्तर वेरी कर रहा है। वेरी करना मतलब चेंज होना, वेरी करना मतलब चेंज होना, ठीक है, इंग्लिश में हम वेरी करना बोलते हैं उसको। तो समुद्र का स्तर चेंज होता जा रहा है लगातार, मतलब वेरी करता जा रहा है, उससे हमने पकड़ा वेरी। ठीक है, तो कावेरी हमारा नदी बनकर आ गया उससे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है ये कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। तो शिव समुद्रम हमने पकड़ लिया, समुद्र से पकड़ा हमने कि समुद्र का स्तर जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। चेंज होना मतलब वेरी करना, और वेरी से हमने पकड़ लिया कावेरी। तो ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से उसको टिक कर लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट, धुआंधार जो हमारा फॉल्स है वो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी पे। तो चलिए इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो आपको जैसा समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है धार,
ठीक है, अब इतनी प्यारी स्टोरी है इसकी, थोड़ा सुनिएगा, एक बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धार, दोस्तों धार क्या होता है? एक पानी की धार होती है, ठीक है। जब वो पानी की धार गिर रही थी, तब क्या हुआ कि जैसे ही वो जमीन पे पड़ी, तो पड़ने के बाद क्या हुआ, उसके जो पानी की जो बूंदे थी वो आसपास पूरे जो उसके एरिया था वहां पर वो फैल गई। अब वो फैलने के बाद क्या हुआ दोस्तों, जो आसपास का जितनी भी लकड़ियां थी वहां पर, ठीक है, जंगल में, तो वहां पर वो लकड़ियां सारी क्या हो गई दोस्तों, गल गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर पानी की कहीं धार गिरेगी जोरदार, तो जोरदार धार गिरने से आसपास वो पानी उचकेगा, और उचकने के बाद आसपास के जो एरिया है उसको पूरा गीला कर देगा। बिल्कुल। अब गीला होने के बाद आसपास की जो लकड़ियां हैं सारी वो गीली हो गई। अब गीली होने के बाद वो लकड़ी कैसी हो जाती है दोस्तों, नरम हो जाती है। सूखी लकड़ी बिल्कुल कड़क रहती है और गीली लकड़ी कैसे एकदम नरम हो जाती है, ठीक है। तो अब नरम लकड़ी हो गई वो और गल गई। अब उसको मैं लेके आया और मैंने उसमें आग लगाने की कोशिश करी। तो अब दोस्तों वो गीली लकड़ी है, उसमें आग लगाऊंगा तो एकदम से आग तो लगेगी नहीं, वो धुआं धुआं कर देगी आसपास। तो उसने क्या करा, गीली लकड़ी ने पूरा आसपास धुआं धुआं कर दिया। तो फ्रेंड्स यही हमारी ट्रिक थी। अब इसको पूरा समझिए। एक धार थी, धार घिरी, उछल के पानी गया, तो आसपास की लकड़ी सारी गीली हो गई, ठीक है, और लकड़ी नरम पड़ गई, जिसको जलाया मैंने धुआं आया। तो आप आराम से याद रख सकते हैं, लकड़ी नरम पड़ गई थी धार की वजह से, ठीक है, और नरम पड़ने के बाद हमने आग लगाई तो धुआं आया, तो धुआं आया बिल्कुल। तो आप आराम से ध्यान रख सकते हो, धुआंधार जो कभी भी अगर ऑप्शन में आपको दिखेगा तो आपको एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार लकड़ी नरम पड़ गई थी, तो नरम से हमारा बना नर्मदा, ठीक है। तो इस तरीके आप उसको आसानी से याद रख सकते हो, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं है। और नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो धुआंधार कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी आसानी से, हम अगर इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे उसको। चलिए अगला इंपॉर्टेंट अब हम देखते हैं फॉल्स। अगला हमारा आता है जलप्रपात हुंडरू, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा रहा है, लास्ट 4-5 साल से तो क्वेश्चन बन ही रहा है इस पे से। तो इसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रिक बना के बताऊंगा मैं, तो भूलोगे नहीं। तो इसकी ट्रिक ये है, हुंडरू, आपको वर्ड दिख रहा होगा हुंडरू। हुंडरू से दोस्तों हमको समझना है, हुंड, ये जो आपको दिख रहा है हुंड, ये हुंड हल्का हल्का अपने को दे रहा है सूंड से रिलेटेड, हुंड सूंड, हुंड सूंड, ठीक है। तो हम सूंड पे आ गए, हुंड जैसे आएगा हम उसको पकड़ लेंगे सूंड से। अब दोस्तों सूंड किसकी होती है सबसे, आपको सूंड के बारे में अगर पता चल रहा है तो आपके दिमाग में हाथी आ रहा होगा, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हाथी की सूंड कैसी होती है दोस्तों, बड़ी होती है। तो कितनी बड़ी सूंड होती है, सबसे लंबी सूंड किसकी होगी, हाथी की होगी। तो बिल्कुल सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं अपन। तो एशिया का सबसे बड़ा, बड़ी से निकल कर आया, एशिया का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है वो हुंडरू है। हुंड से हमने पकड़ा सूंड, सूंड जो है वो हाथी की सबसे बड़ी होती है। तो बड़ी से निकल कर आया हमारा बड़ापन, तो बड़ापन से निकल कर आया कि जो सबसे बड़ा है एशिया में जलप्रपात वो है हुंडरू, ठीक है। सबसे ऊंचा कौन सा था, जोग था, है ना, जोग गोरस्पा हमने देखा था, वो सबसे ऊंचा था। और सबसे बड़े की बात करेंगे तो वो है हुंडरू, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, हाथी की सूंड रहती है। अब वो सूंड से क्या करता है, पानी भरता है और ऊपर फेंकता है। तो वो कैसे झरने टाइप लुक देता है, देता कि नहीं देता है, ठीक है ना। तो पानी भरा और उसने ऊपर फेंका और हमारे ऊपर फेंकता है और हमको ऐसा लगता है झरना गिर रहा, झरना झरना। तो झरने से हमारा बना झारखंड। तो इससे एक बात और निकल कर आ गई कि हुंडरू जो है वो कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा झरना कौन बनाता है पता है आपको, मैं एक बात बताता हूं। एक सोने का हाथी थे, वो सोने का हाथी जो है ना, वो क्या करता है जब अपनी सूंड से पानी भरता है, तो वो जब ऊपर फेंकता है पानी को तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, पानी बंद ही नहीं होता है। इस वजह से वो जो है सोने का हाथी सबसे ज्यादा झरना बनाता है। तो सोने का हाथी बनाता है, तो आपको दिमाग में आ ही रही होगी इमेजिनेशन कि सोने का हाथी है। इस वजह से हमारा क्या है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू स्थित है, ठीक है। सोना सोना हमको लेके आना था कुछ ना कुछ, तो मैं इस तरीके से उसको लेके आ गया आपके दिमाग में। तो हुंडरू जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये ट्रिक है। तो आपको आसानी से याद रहेगा, हुंडरू आया तो सूंड निकल कर आ गई, सूंड जो होती है वो सबसे बड़ी किसकी होती है, हाथी की होती है, ठीक है ना। तो बड़ी, बड़ी की बात हुई तो बड़ा, सबसे हुंडरू जो है सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा जल प्रताप है। और वो अपनी सूंड से पानी भर के फेंकता है तो झरना बनाता है, तो झरने से हमारा झारखंड निकल कर आ गया। और सबसे ज्यादा झरना कौन बनाएगा, सोने वाला हाथी। तो सोने, सोने का जो हाथी होगा वो बनाएगा, तो सोने से हमारा स्वर्ण बन के आया और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। चलिए अगला देखते हैं हम इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों हमारा गोकक जलप्रपात। वो कहां पर स्थित है, गोकक नदी पे स्थित है। गोकक जो कि थोड़ा हट के नाम आ रहा है तो आपको भी समझ में आ ही जाएगा कि गोकक जो है वो गोकक नदी पे स्थित है।
ठीक है, और कहां पर है ये, कर्नाटक में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा था, इसको ज्यादा कोई आपको, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई ट्रिक बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्टली वो याद रह जाएगा। ऐसा जिस पे क्वेश्चन अगर बनेगा भी सही तो 100% ये बनेगा कि ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हमने याद तो कर लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जलप्रपात, फॉल्स सारे याद हो चुके हमें। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे, और देखते हैं कि हमारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स।